जी ने चारा घोटाला किया कि लैंड फॉर जॉब वाला घोटाला किया, क्या किया, लेकिन उनका एक स्टैंड था, नीतीश कुमार की तरफ पलटी नहीं मारते रहे। और एक आदमी को राज्यसभा भेज देने से पूरा समीकरण बिगड़ गया। हम इस पे विश्वास नहीं करते। तेजस्वी एक युवा चेहरा है और उसे स्वतंत्र है और उसने जो फैसला लिया है हम उसको वेट एंड वॉच में देख रहे हैं। लेकिन मुसलमान का मतलब है एगो विधानसभा में चला जाएगा, एगो राज्यसभा में चला जाएगा। मुसलमान सुरक्षित भारत का निर्माण चाहता है, सुरक्षित भारत के लिए उसी को वोट देगा जो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बनाए रखेगा। देश का अगर सही मानों में कोई नायक है जो हिंदुस्तान के दिलों पे राज कर रहा है वो राहुल गांधी है। चंद दिन पहले ही राज्यसभा का नामांकन बिहार में भी हुआ और आपको बताते चले कि सबकी निगाहें थी आरजेडी पर कि आरजेडी इस बार किसको राज्यसभा भेज रही। लेकिन आरजेडी ने मनोज झा का नाम तो फिर से नॉमिनेट कर दिया, लेकिन एक नया चेहरा दिया और नया चेहरा जो है तेजस्वी यादव के खास है, करीब माने जाते हैं। संजय यादव हरियाणा से आते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बाहरी को मौका दे दिया है। जो एमओआई की बात हो रही थी, अब उस रास्ते पर लालू प्रसाद यादव जिस रास्ते पर चल रहे थे, तेजस्वी यादव उस रास्ता को भूल गए हैं, यानी A to Z की तरफ बढ़ रहे हैं। जो रास्ता कहा जा रहा है कि अब विकास की तरफ जाएगा, तेजस्वी यादव जो है सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वाई तो ठीक है, लेकिन एम जो है अब इनसे दूर होता जा रहा है। हमारे साथ इन्हीं मुद्दे पर बात करने के मोहम्मद रियाजुद्दीन है। आपकी कोई पहचान बतानी जरूरी नहीं, आप तिरंगा की बात कर रहे थे लगातार, उसके बारे में उससे जुड़े हुए, लेकिन क्या सच में एम नाराज है? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। आप सिर्फ एक सीट के किसी देने से सैकड़ों सीट है और पॉलिटिकल पार्टी अफसर आते रहेंगे, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक माहौल बनाया जाना है, एक माहौल बनाया जा रहा है। वास्तव में हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो घबराई हुई है और घबरा कर करके ये कहना चाह रही है कि वास्तव में माई समीकरण जो बोल रहे हैं वो हम कंप्लीट समीकरण चाहते हैं, भारत के सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। उससे मुसलमानों को छेड़ना ये और ये कहना कि मुसलमानों को राजद भूल गई, हम इस पे विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं कि अभी हाल के दिनों में जो मुसलमानों के लिए सही रिप्रेजेंटेशन करने वाला, मुस्लिम में कोई ऐसा परखा लड़का पहुँचका लीडर नहीं है। हमेशा एक मोहरा बना जाता है, दाढ़ी टोपी रखे हुए लोग हैं, उनसे आप बयान ले लेते हैं और उसको समझते हैं कि वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, जबकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा भर के उसके तरफ से बोल रहा है। लेकिन एक्चुअली जो बिहार में अभी जो सिर्फ यादव के जाने से, यानी कि उससे के जाने से आप ऐसा कहने लगे कि समीकरण बिगड़ा, तो समीकरण नहीं बिगड़ा। मुसलमान एक सेक्युलर भारत का निर्माण चाहता है और उस सेक्युलर भारत में आप जान लीजिए कि विकास के से बड़ा खतरनाक चीज़ है दिलों का बंटवारा करना, दिलों को तोड़ना और हिंदू मुस्लिम सिखाई विभाग, जो आप जातीय जो उन्माद जो फैलाना चाहते हैं, इसको रोकने के लिए राजद अब भूमिका निभाता रहा है। और इसीलिए लालू जी जाने जाते हैं। लालू जी ने चारा घोटाला किया कि लैंड फॉर जॉब वाला घोटाला किया, क्या किया, लेकिन उनका एक स्टैंड था, नीतीश कुमार की तरफ पलटी नहीं मारते रहे। एक स्टैंड के साथ चले। देश की आइडियोलॉजी दो धाराओं में चल रहा है, एक सेक्युलर और एक नॉन सेक्युलर। सेक्युलर में हमको सबको लेकर चलना, सभी धर्मों में विश्वास करना चाहे और एक आदमी को राज्यसभा भेज देने से पूरा समीकरण बिगड़ गया। हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन हिना साहब, शहाबुद्दीन की जो दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी है सिद्दीकी साहब, लगातार कई मुस्लिम चेहरे हैं। साहब को टिकट दिया जाता तो ये क्या मैसेज आता? मैसेज जाता यही बिहार में मैसेज आता कि एक दबंग व्यक्ति था, एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति था, या जो भी है, भारत है कि नहीं ये कोर्ट तय करेगी, इसने कोर्ट ने तय किया। लेकिन हिना साहब को अगर टिकट देने के बाद यही मैसेज जाता, इससे बनना क्या था? हिना साहब अगर हैं तो कोई आदमी अपने पद से बड़ा नहीं होता है, अपने कद से बड़ा होता है। हिंदुस्तान में अगर हिना साहब को अगर बढ़ना है तो अपने लोकतंत्र की छवि को, अपनी जो छवि है उसको बढ़ाएं और भारत और बिहार के अंदर अपना दौरा करें, जन सैलाब बनाएं और लोगों के बीच जाकर के अपनी बातों को रखें। लीडर होना जरूरी है, किसी सभा का सदस्य बनना, राज्यसभा और विधानसभा में जाना ये ज़्यादा मजबूरी। गांधी तो किसी भी पद पे नहीं थे, लेकिन इस देश के सभी पदों से ऊपर हो गया ना गांधी। तो हम हिना साहब को क्यों मानेंगे? हिना साहब क्या मुस्लिम का सिंबॉलिक है? ऐसा कुछ नहीं है कि हिना साहब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वो सिवान में थे, एक स्टोरी बन गई थी कि वहाँ के दबंग व्यक्ति हैं या जिस भी वजह से। तो ये भी अगर हिना साहब को टिकट दिया जाता ना, तो यही जो आप लोग कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण टूट रहा है, तो आप लोग यही सवाल खड़ा करते कि उसी परिपाटी पे जो होता है ना लौट रही है। तो ऐसे इसमें तेजस्वी के फैसले पर मैं ये कह रहा हूँ
कि मैं ये नहीं उस पर आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। तेजस्वी एक युवा चेहरा है और वो स्वतंत्र है और उसने जो फैसला लिया है हम उसको वेट एंड वॉच में देख रहे हैं और हम उसके फैसले पर कभी नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते। नुक्ताचीनी तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग करेंगे, उसके ऊपर तो बोलेंगे, वो कितना भी अच्छा चलेगा। लेकिन तेजस्वी के स्टेटमेंट को सुनिए, एक युवा चेहरा 34 साल का लड़का इतना मैच्योर तरीके से बात कर रहा है। आज भी बिहार का युवराज है वो तेजस्वी को आप बिहार का युवराज कहिए, दिलों पे राज करने वाला वो है। और जी बिल्कुल पूछिए। आपने कहा युवराज है, ठीक है, लेकिन अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि डराया जाता है, बीजेपी से डराया जाता है। अखिलेश यादव उधर डराते हैं मुसलमानों को कि अगर आप उधर जाइएगा हमको बनाइए, नहीं तो आप लोग सुरक्षित नहीं रहेगा। इधर रहिएगा बिहार में तो कहा जाता है कि बीजेपी आ जाएगा, नीतीश रहेंगे, तब आप लोग हमारे साथ रहिए, इसलिए हम आपको सुरक्षित देंगे। लेकिन वही मौका की बात होती है, मौका दिया नहीं जाता है। MOI की बात है, जनसंख्या जाति गणना होती है, सबसे ज़्यादा आप हैं, लेकिन आपको मौका नहीं। यादव को दिया गया, झा जी को दिया जा रहा है, तो कहाँ से? अब तो क्या लग रहा है कि पुराना खत्म हो गया लालू का, लालू यादव का जो वर्चस्व की बात होती थी MOI की, अब वो टूट गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा। और अभी तोड़ने के लिए कोई बिहार में वैसा है नहीं। और बीजेपी जब तक रहेगी ना, वो मुसलमानों के यूनिटी को तोड़ नहीं सकती। वो ये सोच रही, अगर बीजेपी ये सोचती है किसी तरह से धमका करके ये करके हम तोड़ देंगे, और राजद इसलिए जिंदा है कि उसके साथ और दूसरे कास्ट के लोग चले हैं। और इस तरह की जो बीजेपी जिस तरह से चल रही है मुसलमानों को धमका के ही, और हम मतलब ठीक है हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो देश में एक नोट में आप 15 भाषा होता, 15 भाषाओं को सम्मान करते, तो आप किसी एक तरह की बात क्यों करते हैं? आपको सबको लेकर चलना चाहिए ना। लेकिन आप खुले मन से आज़ादी के 50 साल के बाद देश के खुले मन से मुसलमानों के साथ अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या नहीं किया गया और क्या नहीं कहा, तो कम से कम वो आशा की किरण तो दे रहा है, एक सपोर्ट तो दे रहा है। तो मुसलमान ऐसा सोचता है। लेकिन मुसलमान का मतलब है एगो विधानसभा में चला जाएगा, एगो राज्यसभा में चला जाएगा, तो मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन, मुसलमान सुरक्षित भारत का निर्माण चाहता है, सुरक्षित भारत के लिए उसी को वोट देगा जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बनाए रखेगा। मुसलमान कोई ऐसे मतलब सांप्रदायिक संगठन नहीं है। मुसलमानों ने ये नहीं कहा, मुसलमान तो हमेशा उसी को वोट दिया। मुसलमान है तो 15%, तो क्या 15% से जीत जाएगा? हम तो ओवैसी जी की भारी आलोचना करते हैं, जो हम ओवैसी साहब जो है, ओवैसी साहब एकदम बिल्कुल है। तो ओवैसी सब कभी भी बीजेपी से नहीं घबराते हैं तो कांग्रेस से घबराते हैं। जब भी देखिएगा राहुल गांधी की रैली हो गई या फिर कोई बड़ा भीड़, तो उस पर आलोचना करने लगते। अभी वक्त था, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये 2024 के चुनाव में देश को एकत्रित भारत, समर्पित भारत का निर्माण करें, और हम सबको लेकर चलने का, सबका साथ और सिकता विकास का जो नारा है, इस नारे में एक धोखा है, एक फरेबी है, एक जालसाजी है। ये कंप्लीट नारा नहीं। देश को अगर है ना, देश का अगर सही मानों में कोई नायक है जो हिंदुस्तान के दिलों पे राज कर रहा है, वो राहुल गांधी है। और अगर केंद्र की सत्ता में हिंदुस्तान के अंदर कोई बेहतर नेतृत्व देने वाला अगर कोई अभी व्यक्ति है, आप कहते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद से तो हटा दिए ना, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में अगर गिना जाता है तो वही एक लीडर है जो राहुल गांधी को याद किया। राहुल गांधी इस हिंदुस्तान में अगर चलता रहे, अगर इसी तरह से उनका, तो एक सैलाबी समर्थन होगा। बिहार में भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल आए और बिहार कांग्रेस को नई जिंदगी दे। बिहार कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी दुख की बात है, ये लोग AC में बैठा हुआ है और पब्लिक के भीड़ से अलग है। पब्लिक के लिए इन लोगों का कोई आंदोलन और कोई नहीं है। एक राहुल गांधी बेचारा क्या करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मोहम्मद रियाजुद्दीन थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से कहा जाए, ये एक तरीके से अफवाह फैलाया जाए कि मुसलमानों के अंदर नाराज़गी है, MOI की जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। तेजस्वी यादव एक विजन लेकर चल रहे हैं और सबको जोड़ने की बातें हो रही है, और कभी कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं चाहता है कि सांप्रदायिक हिंसा हो, तमाम तरह की घटनाएं हो। मुसलमान कभी पद के लिए नहीं भागा है कि एक सीट हमको दे दीजिए राज्यसभा का, विधानसभा का, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने टोपी पहन करके इस तरीके की बात करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।